जवाब दिया है महाराज कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर फीका। नारद जी बोले सुनीति तुम्हें नहीं पता है, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका संत बचन पत्थर की फीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है, तुम्हें नहीं पता है। और संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता, लेकिन परीक्षित महाराज संत हो तो संत के जैसा होना चाहिए। आजकल तो आप लोग देखते ही हो कि कैसे संत हैं। अब भाई कलयुग चल रहा है तो कलयुग में तो जहाँ देखो वहाँ महाराज ढोंगी चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आज नारद जी ने सुनीति से कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। उसी समय सुनीति ने नारद जी की बात मान ली। नारद जी की बात मान करके आज सुनीति चल करके अपनी झोपड़ी में आई और आ करके महाराज जीवन यापन करने लगी। एक समय की बात उत्तानपाद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हम कहीं जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं गए, तो आज कुछ भी हो जाए हम जंगल में जाएंगे शिकार खेलने के लिए। तो परीक्षित महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पास में पहुंचे और सुरुचि के पास में पहुंच करके जवाब दिया सुरुचि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं जंगल में जाऊं और जंगल में जाकर के शिकार खेलाऊं। तो सुरुचि कहने लगी देखो महाराज जाना अगर चाहते हो तो चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकी, लेकिन अगर धोखे से मेरी सौत की तरफ चले गए तो हमसे बुरा कोई नहीं हुई, हम तुम्हें घर में नहीं घुसन दिए। उत्तानपाद बोले बिल्कुल चिंता ना करो, हम जाएंगे शिकार खेल के तुरंत वापस लौट आएंगे। ध्यान रखना प्यारे श्रोताओं, आज उत्तानपाद ने घोड़ा सजाया, घोड़ा पर चढ़े और चढ़ करके महाराज जैसे ही चलने लगे तो कैसे जा रहे उत्तानपाद घोड़ा पर सवार हुए, घोड़ा पर चढ़े और चढ़ के कहां जाने लगे, जंगल की तरफ जाने लगे। घोड़ा पे भयो सवार सुनो सरदार न बिल में लगाया।